आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, नंबर सिस्टम सीखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बचपन में देखो तुम सोचते होगे, बचपन में तुम क्या करते हो, सोचते होगे, क्या सोचते होगे कि चल ऐसे बता कि 1 से 10 तक सभी संख्या को ऐड करके बता कितनी होगी। करते हैं, जैसे कि हम सोचे कि 1 से 10 तक, जैसे कि 1 से 10 तक कितनी संख्या होती है, ऐड करके बताओ। हम जोड़ते हैं 1 2 3 3, है ना, 4 5, इस सब संख्या को हम जोड़ते हैं। तो आज मैं इसी तरीके को यहाँ पे लेके आया हूँ कि एक साथ कैसे जोड़े हम। 1 से 10 तक की संख्या जोड़ लेते हैं, जैसे कि 1 + 2 + 3 करके हमें क्या करना है, 10 तक जोड़ना है। 1 से 10 तक सभी संख्या देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ऐसे करके कितनी जोड़नी है, 10 तक संख्या पता लगानी है ना। पहले हम थे जब जोड़ते थे। अब नंबर सिस्टम में देखो एक तरीका आएगा कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे सिंपल तरीका, एक फॉर्मूला होता है इसका, n × n+1/2। ये इसका फॉर्मूला होता है, योग। इन संख्या को योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। n क्या होता है हमारा, जो हमारा लास्ट का पद है, जितने पद हमें ज्ञात करने होते हैं वो होता है हमारा योग n। ठीक है, 10 योग कितना हमारा 10 है, लास्ट में मतलब कितने पद ज्ञात करने में 10 पदों का योग पता लगाना है। तो 10 इंटू नेक्स्ट क्या है 10+1। ओके, 10 n की जगह 10+1/2, 10 लिख दिया, इंटू 11/2, मल्टीप्लाई कर दो 110। ठीक है, डिवाइड कर दो 55। इसका मीन्स क्या हुआ, ये हो गया आंसर कि 1 से लेकर 10 तक हम संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक है, ये है बिल्कुल शॉर्ट तरीका है कि नहीं। 1 से 100 तक भी जोड़ सकते हो, 1 से 1000 तक भी जोड़ सकते हो। इस तरीके से तुम सभी संख्या जोड़ सकते हो। देखो आएगा टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, आएगा टॉपिक क्या है हमारा, नंबर सिस्टम। इसे करते हैं हम, कैसे करते हैं नंबर सिस्टम में। इसमें क्या करना है, देखो योग पता लगाना है हमें, संख्याओं का क्या पता लगाना है, योग पता लगाना है। जैसे 1 से 10 तक की संख्या का योग कितना होता है, खेल खेल में हम पूछ ही लेते हैं। पहले पूछते थे 1 से 10 तक की संख्या का योग कितना होता है बता, जोड़ के एक एक करके जोड़ते थे, बहुत टाइम लगता था। अब इस तरीके से आसानी से आप जोड़ सकते हो। जैसे कि 1 से 10 तक, तो हमारा एन क्या है, एन का मीन्स हमारा, एन का मीन्स है पदों की संख्या। ठीक है, एन का मीन्स क्या है, पदों की संख्या। एन का मीन्स पदों की संख्या कितने, 1 से 10 तक मतलब 10 पद है। तो एन का मान रखोगे, n = 10, तो इसमें रख दो, इस फॉर्मूले में रखना है। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से तुम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। n का मान 10 × 10+1/2, ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग इसमें धरना है। ठीक है, तो 10 × 11/2, तो 1 इतना आएगा 110/2 = कितना आएगा 55। इस तरीके से तुम सभी संख्या को योग पता लगा सकते हो। जैसे कि देखो मैंने 1 से 10 तक पता लगाया, 1 से 100 तक पता लगा लो। ठीक है, 100 तक पता इसी फॉर्मूले में रख दो। अब n का मान क्या होगा 100, n का मान क्या होगा 100, तो 100 इंटू, देखो 100 × 100+1, ठीक है, = 2, तो 100 इंटू 1 101 + 2 इंटू 2 से हमें ये काट दिया 55। ओके, 50 नहीं 55 क्यों, 50 आएगा ना, 50 बार कटा, 50 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो 5050, इतना आएगा। 1 से 100 तक तुम संख्या जोड़ लेना, इतना ही आएगा। ओके, उतारना है उतार लो। ये था 10, जब हमने n का मान 10 लिया था, और ये था 1, n का मान हमने 100 माना है। इसी फॉर्मूले में रखा है हमने, और कुछ नहीं किया है हमने। ठीक है, देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था
कि वन, जैसे कि 1+2+3 डैश करके हमने 100 तक कैसे ऐड करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था। ठीक है, और सेकंड वीडियो में बताएंगे। ये हमने क्या किया है, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, कौन सा, n×n+1/2, ये फॉर्मूला लिखाया था। इसके लिए ये फॉर्मूला कब था, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हम बीच में एक भी संख्या नहीं जोड़ेंगे, 1 2 3 सीरीज बाय सीरीज आएंगे तब। ठीक है, सीरीज बाय सीरीज आएंगे तब। जैसे कि मैं इसमें लिखा देता हूँ तुम्हें, n का मान हमारा जी होता है जितने पदों की संख्या हम पता लगाते हैं, तो हम छोटी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 20, अभी इसका मीन्स बताएंगे, 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो 20 ले लिया। n मीन्स क्या होगा इसमें, जो हमारे जितने हम पद निकालते हैं, कितने पद निकालने हैं, 20 निकालने हैं, 20 लिख दिया। पदों की संख्या होती है n, बता दिया मैंने, 20 इंटू 20+1। ठीक है, जितने पहली वीडियो नहीं देखी इसलिए मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ, 20 इंटू 21=2। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, पिछली वीडियो देख लेना, क्योंकि मुझे आगे वीडियो इसके आगे समझाना है तुम्हें। ठीक है, इससे ये काटा 10 बार 10 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दोगे 2 10। ठीक है, तो 1 to 20 तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा, इतना आएगा, 210 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ एक और हमारा, जैसे कि ये तो हमने 1 to 20 लगा लिया। अगर किसी ने पूछ लिया तो, अगर किसी ने ये पूछ लिया 20 से 20+21+23 डैश करके 50 तक पता लगाना है, फिर क्या करोगे तुम, ये तो मैंने 1 to 20 तक बता दिया, और उसने 20 से 50 तक पूछ लिया, फिर क्या करोगे, है ना, फिर क्या करोगे, फिर कैसे ऐड करोगे, इस फॉर्मूले से ऐड करोगे, नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से इसे अगर तुम बनाओगे तो n मीन्स क्या होता है, पदों का नंबर, लास्ट में तो 50 पद हैं, तो तुम 50 पद रख दोगे, ये गलती हो जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि हमें पद कितने हैं हमारे पास, अब हमारे पास पद कितने हैं, 30 है पद हमारे पास, कितने हैं 30, क्योंकि हमने 20 से स्टार्ट किया है। कितने से स्टार्ट किया, 20 से, मतलब स्टार्टिंग के कितने 31 है, स्टार्टिंग के 90 पद तो हमने लिए नहीं है ना। इसका मीन्स इस फॉर्मूले से ही लगाओगे तो इसमें क्या n वाला पद आ जाएगा 20, तो इसका मीन्स हमने 20 पदों का मान निकाला, ये 210 है हमारा, 20 पद का मान है। ठीक है, लेकिन हमें कितने पद का मान निकालना है, अब यहाँ पे 50 पद नहीं है, ये लास्ट का मान हमारा पद होता है, लेकिन हमें 50 तक पद ज्ञात करने हैं, लेकिन हमें ज्ञात कहाँ तक करनी है, सिर्फ ये वाले 20 से 50 तक के। 20 से 50 तक के पद कितने हो गए हमारे, कितने हो गए, 31 पद हैं। कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला यही है, लेकिन समझना, हम पहले क्या करेंगे, 1 से 50 तक निकाल लेंगे, 1 से 50 तक पूरे का निकाल लेंगे, इसमें एक है, 1 से निकालो, इसमें 1 से 50 तक का निकाल लेंगे। अब माइनस कर दोगे कितने का, 1 से 90 तक का माइनस कर दो, यहाँ पे लिख दो, चलो थोड़ा इजी होगा ना, थोड़ा इजी लगेगा, थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, दिक्कत ना हो। 1 से 21, यहाँ से 1 से 20 तक निकाल लो, 1 से 50 तक निकालो, उसमें 1 से 20 तक माइनस कर दो, तो 21 से 30 तक बचेगा ना, बचेगा कि नहीं। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, जैसे n इंटू n+1/2 माइनस फॉर्मूला यही होगा n इंटू n+1/2। ठीक है, वैल्यू रख दो, पहले हम क्या करेंगे 1 से 50 तक की, 1 से 50 है ना, तो हमारा n वाला पद कौन सा होगा, 50 होगा, तो 50 इंटू 51/2, 51 क्यों रखा, 50 + 1 51 होता है ना। ठीक है, माइनस कर दो, अब इसमें रखोगे 20वां पद है ना, 20 पद ज्ञात करने में, तो 20वां पद मैंने निकाल रखा है ये रहा, इसलिए मैंने पहले 20वां पद निकाल दिया, 210 है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधा मैंने रख दिया 210, ये मैंने निकाल के 20वां पद रख दिया ना। 1 से 20 तक का कितना है, 210, तो 25, 2 से काट दिया 25, 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 25 आंसर 2, 25 125 और 2 127 माइनस 210, माइनस कर दो 5076201, तो हमारा क्या आएगा, 1065 आएगा हमारा। कितने पदों का योग, 21 से 50 के पदों का योग कितना आएगा, 1065 आएगा। ओके, निकाल लो, निकाल लिया, ठीक है। देखो
मैंने नंबर सिस्टम में मैंने 2 बता दिए थे, ठीक है। कैसे बताया है मैंने पहली दूसरी वीडियो में बता दिया था कैसे क्या करना है, ठीक है। अब करते हैं, मैंने पहले बताया था सीरीज व सीरीज कैसे जोड़ते हैं नंबर सिस्टम में, मतलब सीरीज व सीरीज कैसे संख्या हम जोड़ते हैं। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप सीरीज व सीरीज नहीं जोड़ेंगे। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था 1 + 2 + 3 + 4 + करके 10 तक, ऐसे मतलब सीरीज या सीरीज, इसमें कोई संख्या मिस नहीं थी। लेकिन अब हमें बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट ला रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके ला रहे हैं, ठीक है। अब हमारा चेंजेस है कि हम जोड़े 2 + 4 + 6 डेट डेट डैश करके हमने ले लिया इसमें 20, ये कर लिया। अब इसमें देखो क्या है, तो अब इसमें देखो इनका योग कैसे पता लगाओगे, इनका योग पता कैसे लगाओगे। देखो इसमें क्या था, सीरीज या सीरीज होते हैं उसका फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है, लेकिन इसमें क्या एक नंबर मिसिंग है। देखो 3, इसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5, मतलब ऐसे मिस जो हमारे विषम नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, वो वाले इसमें मिसिंग है कि नहीं इसमें मिसिंग। तो इसका रूल से एक अलग है उसी तरीके का रूल, लेकिन इसका अलग है थोड़ा, n × n + 1, इसका सिर्फ ये रूल है, कोई रूल नहीं है, बस सिर्फ ये है इसका रूल, इससे करना है, ठीक है। ये है। अब इसमें एक चीज आती है, एक थिंग आई इसमें, तो उसमें मैंने बताया था n पदों की संख्या होती है कि नहीं, n पदों की संख्या, ठीक है, n पदों की संख्या तो सबको पता है। अब इसमें 20 पीछे, तो पद हमारे ये 20 होंगे, नहीं होंगे 20, n 20 पदों की संख्या होती है, क्या होती है, n = पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। अब मैंने यहाँ पे लिखा था 1 + 2 + 3 डेट एस करके 10 लिख दिया, इसमें पद 10 ही है, क्यों है, क्योंकि इसमें एक भी नंबर छूट नहीं रहा है, 1 2 3 लाइन है ना, 10 तक है, तो 10 पद हुए। लेकिन ये इसमें लास्ट में 20 है, तो 20 पद नहीं है इसकी, है ना, क्योंकि इसमें नंबर छूट रहे हैं, 3 छूट गया, 1 छूट गया, 5 छूट गया, 7 छूट गया, तो इसके आधे ही पद होंगे ना, आधे पद छूट रहे हैं, आधे पद नहीं छूट रहे। तो पहले हम n निकालेंगे, n कैसे निकालते हैं, 20 - 2 आधे पद हो गए, तो 10 आ गया, n पद बराबर कितना है, 10। अब इसमें रख दो n का 10 × 10 + 1, तो 10 × 11, तो = 110, ऐड करके कितना आएगा आंसर इसका, 110। कोई दिक्कत, कर सकते हो, ओके। अब इसी के आगे थोड़ा सा एक सवाल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब इसमें पूछ ले 1 से 20 तक, ये स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग तो दे रहा है तब ये फॉर्मूला लग रहा है, और स्टार्टिंग से ना दो तो उसका फॉर्मूला यही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब इसमें पूछ ले 21 से 21 नहीं 21 क्यों, 22 + 24 + 26 डेट डैश करके उसने पूछ लिया 50 तक। फिर कैसे करोगे, ये फॉर्मूला लगा के ये स्टार्टिंग से तब करिए आप, स्टार्टिंग से ना बीच में से दे दी तो फिर कैसे करोगे इसे, बताओ फिर कैसे करोगे, लगाओ दिमाग, नहीं लग रहा, तो बिल्कुल फॉर्मूला कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसमें क्या करोगे, तो इसमें क्या करोगे, देखो इसमें पहले करेंगे 1 से 50 तक का योग निकाल लेंगे हम पहले, 1 से 2 से, है ना, सम संख्या की बात हो रही है, 2 से माइनस कर देंगे कितना, 22 तक है, तो 2 से 20 तक इसमें माइनस कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो 1 से 50 तक निकालो, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, n कितना हमारा 50 नहीं है, 2 से निकाला है, तो n इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है ना n, और संख्या बीच में से मिसिंग है तो आधा नंबर आएगा, 50 है, हमने निकाला n बराबर 20 था तो 10 आया था आधा, इसका 50 है तो 25 आएगा, 25 × 25 + 1, इसमें बनाएगा एक नंबर बढ़ के आता है ना 26 हो गया, माइनस 1 से 2 से 20 तक मैंने निकाल रखा है, क्या आया था आंसर हमारा, 2 से 20 तक हमारा 1 से 10 आया था, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 150,
हासिल 5 नहीं 15, हासिल 15 हो गई ना, ठीक है। 15, 50 और 15 65, -1 से 10, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, ऐड कर दो, माइनस कर दो, 0 में से 0 गया, 50 में से 4 गया, 5 गया, 1 बचा, आंसर ये आ गया। कितना सिंपल है ना? आ गया। अब तुम संख्या को बेशक ऐड कर लेना मोबाइल से, यहाँ से यहाँ तक ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा हमारा, यही। ओके, देखो अभी हमने पिछली वीडियो में सीखा था सम संख्याओं का योग कैसे करते हैं। हमने सम संख्या का योग सीख लिया, 1 से स्टार्टिंग से संख्या का योग सीख लिया। अब हम सीखेंगे विषम संख्या का योग, ठीक है। विषम संख्या का योग तो सबसे ही सिंपल है, फॉर्मूले एक जैसे ही है सबका, है ना। मैं दोबारा लास्ट में लिखा दूंगा सबके फॉर्मूले, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने लिखा 1 + 3 + 5 प्लस डैश डैश करके हमने लिख दिया 90, लिख दिया ना, हो गया भैया, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया 1 से 90 तक, ठीक है। 1 से 90 तक लिख दिया। इसका आंसर सिर्फ एक ही है, इसका आंसर सिर्फ एक ही है, इसका फॉर्मूला एक ही है, n स्क्वायर, सिर्फ ये है। अब n मीन्स तो पता है सबको, n मीन्स क्या होता है? पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। अब इसके पद कितनी है? तो जाहिर सी बात है एक नंबर बीच में छूट रहा है तो आधी होगी ना। लेकिन ये देखो इसमें 90 है, अब 90 के आधे तुम ये तो नहीं कर सकते ना, 90 के आधे कर दो, तुम कितनी कर दो? 9.5, है ना। अब तुम लिख दो 9.5, तो पदों की संख्या कभी 9.5 नहीं होती ना, या तो 10 होगी या 9 होगी, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, क्या है? सिंपल तरीका। तो देखो पहले पदों की संख्या 10 तक बताओ, 18 तक बता दो, 18 तक। इससे एक पद पहले ले लो, 18 तक। 18 तक पद कितने हो गए? 9 हो गए, दोनों के 9 पद हो जाएंगे कि नहीं। इससे पहला वाला पद ले लो, पहला पद हमारा कितना होगा? 18 होगा। 18 का आधा कर दो, कितना? 9 होता है, 9 होता है ना, 9 हो गया। अब हमने 18 तक हमारी देखो 9 हमारी सम हो गई, सम संख्या, और 9 हमारी होगी विषम संख्या, विषम। 18 है, ठीक है, कितने टोटल? 18, एक 19 बचा, ये 19 वाला समय विषम है, तो +1 कर दो, तो कितना होगा? ये 10 हो जाएगा हमारा। तो हमारे विषम संख्या की संख्या कितने होंगे? 10 होंगी। समझ में आया? द्वारा देखो, इससे पहला एक पद के आधे कर दो, इससे एक पहला पद ले लेना, जितना भी हो अभी बताएंगे, ठीक है। 18 है, 18 के दोनों कर दिए, 9 सम कर दिए, 9 विषम कर दिए, और इससे नेक्स्ट वाला पद कौन सा हमारा? 19 है, 19 में उसे ऐड कर दो, विषम में है ना, तो विषम में उसे ऐड कर दो, 10 हो गया। तो हमारे विषम संख्या के पद कितने होंगे? 10, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे n = 10 निकला। मैंने बताया फॉर्मूला क्या? n का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना होता है? 100। तो 1 से 90 तक तुम संख्या ऐड करोगे तो 100 आंसर आएगा। क्लियर? डोंट वरी, बी हैप्पी। आ गया? बिल्कुल सिंपल हो गया। उतार लो। एक और सवाल ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। एक और सवाल ले लेते हैं। तो हमने ले लिया, क्या लेते हैं? 21 से +23 डैश डैश करके हमने ले लिया 51। तो देखो हमें पदों की संख्या निकालनी है, तो इससे पदों की संख्या तो हम कैसे निकालेंगे? देखो पहले हम फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 1 से 51 तक ले लिया हमने, माइनस कर देना, कितना है? 21 है। सम संख्या ले रहे हैं, सम संख्या 21 से पहले कौन सी है? 190 होती है ना, 19। तो 1 से 19 ये संख्या होती है। अब 51 की आधी संख्या क्या होगी? मैंने बताया था। इससे पहले क्या है? 50 के आधे क्या होते हैं? 25, और इसके आगे एक संख्या है हमारी विषम, तो 25 में विषम संख्या ऐड कर दो 26, तो हमने लिख दी 26। तो 26 का स्क्वायर माइनस इसमें क्या 90 हुई, मैंने किया तो कितना आंसर आया था? 100 आया। 26 का हमें
वर्ग नहीं पता है तो कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी 12। अरे तुम पे वर्ग करना नहीं आता है डायरेक्ट, तो मैंने पिछली वीडियो डाल रखी है वर्ग करने की, आप देख सकते हो स्क्वायर करने की कैसे स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 12 12 22 22 और 5 25, 2 कैरी 4 और 4, ठीक है। 4 और 2 कैरी 6, ये आएगा, ठीक है। कितना है 6 5 6 माइनस 100, माइनस कर दोगे तो 5 6, ये हमारा आंसर होगा। ओके, कर लेना, उतार लो। फोन ले याद रखना, चलो फोन ले लिखा देता, चलो फोन ले मैंने लिखा रखे हैं वीडियो में, एक एक से उतार लेना, ठीक है।